एक्सपेंडिचर कम करने के कुछ मेजर्स तो गवर्नमेंट ने लिए भी, लेकिन अभी तक उनके कोई ऐसे बेहतर खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं सामने आ सके। कुछ मिनिस्ट्रीज़ को, कुछ इदारों को आपस में जम किया गया, कहीं कहीं पर डाउन साइजिंग हुई भी है पिछले 2 से 4 हफ्तों में, लेकिन वो बिल्कुल पीनट्स के बराबर उसका फ़ायदा या बाज़ाहिर तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि बहुत बड़े पैमाने पर ये रिफॉर्म प्रोसेस बहुत तेज़ी के साथ करना पड़ेगा। और फिर अगर बहुत तेज़ी के साथ करेंगे तो फिर उसका भी रिएक्शन आता है, गवर्नमेंट में आप कहीं डाउन साइजिंग करते हैं तो प्रोटेस्ट और इस तरह की दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमारा रिफॉर्म प्रोसेस है, उसके साथ बहुत से गवर्नेंस के इश्यूज लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, प्रोविंसेस ने एग्रीकल्चर टैक्सेस लगाए हैं, तो उसके ऊपर कोई प्रोविंसेस की कोई बड़ी अच्छी वो विल पावर नहीं थी, हालांकि एग्रीकल्चर टैक्स होना चाहिए। इसी तरह आप देखें, होलसेल रिटेल है, अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर और होलसेल को देखें, ये 45% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, टैक्स में सिर्फ 2 से 3% करते हैं। तो अब आप अगर होलसेल रिटेल के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो ताजर बरादरी शटर वो स्ट्राइक की तरफ चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 एंगल्स पे एग्रीकल्चर के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, होलसेल रिटेल पे फोकस करें, फिर गवर्नेंस को थोड़ा सा रिफॉर्म प्रोसेस को क्विक करें, जिसमें स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, एनर्जी है, पेंशंस हैं स्पेशली, और फिर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डाउन साइजिंग है। ये बड़े कोर एरियाज हैं, हमें आज भी करने होंगे, कल भी करने होंगे। देखिए, टैक्सेस हम पहले भी लगा चुके हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी हम बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन शायद हमें इकानमी को रिलीफ देने के लिए और टैक्सेस के बजाय ऑस्टेरिटी मेजर्स ऐसे ले कि जिससे हम इकानमी के लिए कुशन करें। और साहब, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को भी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाने का इरादा तो रखते हैं, लेकिन कोई एक सिंगल कामयाबी भी हमें मिल नहीं पा रही है। काफ़ी साल हो गए, मिनिस्ट्री हमने अलहदा कर दी, पिछला पूरा साल गुजर गया, हम एक पीआईए को भी प्राइवेटाइज़ नहीं कर सके। ये भी अब आप समझें 2 माह गुजर चुके हैं, इस साल का पहला क्वार्टर गुजरने वाला है, अभी तक कहीं कुछ प्रैक्टिकली तो हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इस वक्त जिस पेस से हम चल रहे हैं, तो विल या इंटेंशन भी हमें नज़र नहीं आ रही कि पीआईए के बाद कोई दूसरा, तीसरा या चौथा इदारा भी हम प्राइवेटाइज होते देखें इस साल। देखिए जी, हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन को देखें, ये 1991 में बना और हमने मोस्टली वो इदारे प्राइवेटाइज किए जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट में थे। लाइक आप एचबीएल को देखें और बहुत से आपको ऐसे इदारे मिलेंगे, पीटीसीएल को देख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ थे, हम शायद ना उनके अंदर रिफॉर्म्स लेके आए, और विद पैसेज ऑफ टाइम जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बड़ी इसके ऊपर डिवाइड रही हैं। एक कहता है नहीं जी हमने इनको जॉब्स देनी है, आप देखिए जॉब भी हमारा एजेंडा है। फिर कुछ कहते हैं नहीं जी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे चलाएंगे, फिर हम कहते हैं नहीं इनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट है प्राइवेटाइजेशन का, उसको बड़े बोल्ड स्टेप लेने होंगे। देखिए जी, ये बोझ हैं, आप स्टील मिल को देखें, बंद पड़ी हुई है, हम हर साल पैसा डाल रहे हैं, पीआईए को देखें, और बहुत से ऐसे, रेलवे को आप देख सकते हैं। तो ये हमें मॉडर्न, जिस तरह 21st सेंचुरी में ये इदारे चल रहे हैं, हमें उनके मुताबिक इनको मॉडिफाई करना होगा। ये जब तक नहीं करेंगे ये लीकेजेस रहेंगी, और डेफिनेटली फिर हमें आईएमएफ के पास भी जाना पड़ेगा, फिर हमें और टैक्सेस भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये जहां गवर्नमेंट ने और बहुत से ऐसे बोल्ड स्टेप लिए हैं रिफॉर्म्स के, हमें इसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ और सर्टन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आगे जाना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।